गाइस घर में चल रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं बैक सबको जय मसीह की प्रेज और एवन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज का दिन फिर से बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आमीन। खुदा सबके संग है। और सुबह हो चुकी है, 8:30 टाइम हो रहा है और जस्ट मैं उठा नहीं, मैं उठा 7 बजे का हूँ और अभी मैंने ब्लॉग अपलोड किया है। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, तो आगे मिलता हूँ आपसे। चाय भी आ गई है, चाय फिनिश करते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, ठीक है। गाइस घर में चल रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं बैक साइड जो हमने सफाई की थी। तो चलो आपको भी दिखाते हैं, पापा लगा रहे हैं। चेक करो आप, ये लहसुन है, इनको मिट्टी के नीचे दबा देंगे, ऊपर मिट्टी डालेंगे, पता नहीं शायद से नहीं भी डालेंगे, जैसे लगाते हैं पता नहीं है मुझे, पर चेक करो आप। चलो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तब के लिए बाय बाय। से पता है आपको, कल बहुत बड़ा क्रूसेड हुआ गुरदासपुर में। परमेश्वर के बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े कार्य हुए वहाँ पर, और ब्लेस क्रूसेड था इन जीसस नेम। तो मैं वही फिर से अटेंड करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने रात को भी अटेंड किया था, तो अभी भी मैं करने लगा हूँ दोबारा। तो आप सभी भी ज़रूर देखना, क्रूसेड को अटेंड करना, यूट्यूब पे है और वो कल हुआ है आप गुरदासपुर में, तो आप चेक करो। मैं फ्लैश ऑफ करके आपको बताता हूँ। ये क्रूसेड हुआ है जो गुरदासपुर में हुआ है, कल यूट्यूब पे है, अंकुल रोरा मिनिस्ट्री का। तो आप सभी जरूर देखना, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। ना देखा मैं रुक दे रही, ना देखा मैं रुक दे रही। थैंक यू लॉर्ड। ना देखा मैं रुक दे नहीं। शाम हो चुकी है और शाम 6 बज रहे हैं। आप व्यू चेक करो, सनसेट भी हो चुका है। तो चलो मम्मा आ गए हैं, तो मम्मा को लेके आते हैं और करते हैं स्कूटी स्टार्ट। सुबह से स्कूटी स्टार्ट नहीं की, कोल्ड स्टार्ट ही होगी अब सीधा। चलो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्कूटी में। पन्ना यीशु दा फड़िया ने तरस मेरे देखा, पल्ला यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे ते खा, मैनू चंगा भी करिया ना मैं कला कला ना पतना चलो मैं आपसे मिलता हूँ बाहर। यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे देखा। चलो गाइस मैं आपसे सीधा आगे मिलता हूँ। मम्मा को लेके आ गया हूँ और अभी मैं प्रे करूँगा, फिर प्रे करने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। सबको बाय बाय। बुलाया तुमको डिप्रेस होने के लिए अपने पास नहीं बुलाया, संघर्ष करने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया उसने तुम्हें अपने पास। अगर तुम्हें ब्लेसिंग लेनी है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे होना पड़ेगा।
अपनी बुद्धि का त्याग करके परमेश्वर की बुद्धि को अपनाना पड़े। अपना दिमाग अपनी सेंसेस घर में रखे आपको परमेश्वर के वचन के पीछे चलना पड़ेगा। उस समय तक आप नॉनसेंस लग सकते हैं। फिर आपको डरना नहीं, जिस तरह अब्राहम डरा और फिर शर्मिंदा हुआ। फिर आपको सिद्ध होना है, जिस तरह वो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु ने कहा चल और सिद्ध होता जा। रोज उसकी हुजूरी में बैठना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है, हर हफ्ते रोजा रखना है, वफादार रहना है। उस संगति का हिस्सा नहीं बनना है जहां पास्टरों की खिलाफत होती। कोई पास्टर छोटा या बड़ा, परमेश्वर के राज्य में वो छोटा बड़ा गैदरिंग से नहीं होता। हर दास खुदाबंद का आदर के योग्य है। जहां कोई भी दास हो उसके खिलाफ बातें हो। यहां तो कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं जो पुलपट से दासों की खिलाफत कर जाते हैं, अपने आप को दास कहते हुए भी। एक असली दास ये काम नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है वो अब्राहम के वंश का है। अगर तुम अब्राहम के वंश को कोसोगे तो बाइबल कहती है तुम पर श्राप आएंगे। अब्राहम ने गलती की और उसने डर के झूठ बोला। तुमको उसका न्याय करने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर उसका न्याय अपने आप कर देगा। वो अब्राहम को अपने आप सीधा कर देगा, लेकिन तुमको उसका न्याय करने के लिए नहीं बोला। मूसा ने गलती की, वचन कहता है, और मरियम और हारून को परमेश्वर ने कोड़ी कर दिया। उसने कहा उसने गलती की, मैं सीधा करूंगा, तुम्हारा काम नहीं बोलने का। जबकि वो भी प्रॉफिट्स थे, वो भी नबिया थी, हारून एक नबी था। क्योंकि विश्वासियों का हमारा काम नहीं है एक दूसरे की खिलाफत करना, हमारा काम है अपनी बुलाहट की ओर ध्यान देना। मूर्ख लोगों का काम होता है कि दूसरे की थाली में क्या है। अपनी थाली बेहतर कर मूर्ख, अपनी थाली, अपने आप को बेहतर कर, दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दे। अपने आप को बेहतर कर, अपनी बुलाहट पे ध्यान दे। परमेश्वर तुम्हें ग्रेट होने के लिए बुलाया है, एक ऑर्डिनरी लाइफ के लिए नहीं बुलाया है। जब आप ऐसी बातों को करना शुरू कर देंगे, आप नोटिस करेंगे आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो चुका है। नोटिसेबल चेंज, नोटिस होगा चेंज। आपको मालूम होगा कि फाइनेंस में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में कुछ फर्क है, मेरी फैमिली में फर्क है, मेरे माइंड में, मेरी स्पिरिट में फर्क है। वो फर्क नहीं है, वो शुरुआत है। वो मुट्ठी भर बादल है, जल्दी काली घटाओं में बदल जाएगा इन जीसस नेम। आमीन। मेरी कंडीशन देखी कि बहुत ही आज ज्यादा वो खराब ब्लस है, दिन था फेस भी पूरा खराब हो ब्लस चुका मीटिंग थी। है क्रोसेट और बहुत फेस बड़ा पे हुआ स्वेलिंग हो गुरदासपुर चुकी थी मेरे में, फेस और पे, खुदा ने मतलब ब्लेस किया साइड सब में लोगों को लगने लगी, टेस्टमनीज के साथ। कुछ भी और अभी मतलब प्रेयर माउंटेन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ज़रूर अटेंड करना। ये यूट्यूब पे लाइव है, तो टाइम 8:30 होने वाले हैं, 8:22 हो चुके हैं। तो मैंने जस्ट अभी प्रेयर ख़त्म की है। तो एक बहुत अच्छा वचन था इसमें, मैं आपको बताता हूँ। रोमियोस की 12 और वचन में लिखा है, मैं 19 और 20 पढ़ूँगा। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहते हैं, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसे करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। के द्वारा पाशी दे, और आप भी अपने प्यारियों से प्रेम करें, खुदा के क्रोध को अवसर दें, खुदा को आप पहला रखें और सबसे प्रेम करें। और किसी से बदला लेने का आप सोचें नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब आपकी ओर से लड़ेगा तो वो आपको आपके बदला खुद लेगा। खुदा का वचन बहुत ब्लेस वचन है, और हमें ये सीखना चाहिए कि प्रभु कहते हैं अपने प्यारियों से भी प्रेम करो, है ना। तो परमेश्वर आप सबके साथ है, खुदा आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर सबके संग रहे, आपकी फैमिली के संग रहे, और इस वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ है। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो में, और सबको जय मसीह की। और जितने लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। सबको बाय बाय, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।